जय श्री राधे, हरे कृष्णा, ओम पितृ देवताभ्य नमः। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितर पक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृ पक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितर हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी अनादर ना करें, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते पर दिख जाए तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौवे को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर पक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वारा ही पितर अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं, और इन सब में भी सर्वोपरि है पितर ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितरगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किया गया श्राद्ध ग्रहण कर सके। भगवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितर देवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा, मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। ये सुनकर पितर बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को ये पता था
कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी ये बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और न ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने पर जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के परिवारजनों के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी और अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी औधी रखी है, जाओ और उसे खोल लो, जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहां तो हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गई। और इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार की भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय जरूर लिखिएगा।